आगे भू रूपांतरण के बदले रिश्वत के आरोपित आईएएस हनुमान मल ढाका एपीओ किए गए। 2014 बैच के आईएएस ढाका है प्रमोटी आईएएस। पिछली गहलोत सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव भी ढाका रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें लगाया था राजफेड एमडी, खैरथल तिजारा कलेक्टर और फिर भजनलाल सरकार में फरवरी 2024 में लगाया गया था दूदू कलेक्टर। इससे पूर्व वे जल संसाधन में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। पूर्व में उन्हें एक माह के लिए 2 बार अलग अलग कारणों से एपीओ किया गया था। वे ससेक्स, इंग्लैंड में एमए डेवलपमेंट स्टडीज में लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कर चुके हैं। उनकी जगह किसी अन्य आईएएस को दूदू कलेक्टर लगाया तो राज्य सरकार को ईसीआई की लेनी होगी मंजूरी। वही आचार संहिता में ऐसा करने के लिए ईसीआई से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। 2014 बैच के प्रमोटी आईएएस हनुमान मल ढाका एपीओ किए गए। अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, ये भी प्रक्रिया समझने के लिए चलिए वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, आईएएस ढाका को यहाँ पर एपीओ तो कर दिया गया, लेकिन अब आगे की क्या यहाँ पर कार्रवाई होगी, या हम कहें कि अगर दूदू कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर बात करें, आचार संहिता भी लगी हुई है, क्या रहेगा प्रोसीजर? देखिए, दूदू कलेक्टर की अगर नियुक्ति अगर सरकार करती है तो पूरा ड्यू प्रोसेस उसको ये करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा कि वो मंजूरी ले चुनाव आयोग से कि वो किसको नियुक्ति कर रही है, और उसके लिए संभवतः कई बार चुनाव आयोग पैनल में नाम भी मांगता है, तो हो सकता है कि वो नाम भी वो ले और पैनल तय करके फिर उसमें से एक नाम तय होगा और वो उसके बाद नियुक्ति होगी, या फिर कोई अतिरिक्त चार्ज भी देना है दूदू कलेक्टर पद का, तो वह भी इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की मंजूरी ली जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि अब देखना यह होगा कि सस्पेंशन की कार्रवाई कैसे अंजाम दी जाती है, क्योंकि अभिरक्षा में 48 घंटे होने के बाद ऑल इंडिया सेवा अधिकारी का सस्पेंशन संभव है। तो ये देखना होगा कि अभिरक्षा में कब होते हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार क्या सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है। जो एपीओ की कार्रवाई फौरी कार्रवाई ये है, अभी तुरंत चूंकि एक सरकार को मैसेज देना था और किसी भी तरह की जांच से प्रभावित नहीं हो, और क्योंकि इतना बड़ा मामला है एससीबी का 25 लाख के रिश्वत का भू रूपांतरण के एवज में, तो इसमें जो कड़ी से कड़ी मिलाने का काम है वो पूरी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए ये जो कार्रवाई है वो की गई है और तुरंत उनको एपीओ कर दिया गया है। ऋतुराज, बिल्कुल अभी इस मामले में इनको एपीओ किया गया, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से इनके बारे में जानकारी मिली कि एक माह के लिए पहले भी अलग अलग कारणों से एपीओ किया गया था, क्या उस वक्त भी कोई रिश्वत का ही मामला था या कुछ अन्य मामले थे? अब उनके बैकग्राउंड को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? कई बार क्या होता है श्वेता की क्योंकि कहीं पोस्टिंग की जानी होती है तो उसके वजह से भी एपीओ किया जाता है, तो ये उस तरह के भी मामले हो सकते हैं। तो क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है भ्रष्टाचार के मामलों में ये कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बार क्योंकि ये मैसेज दिया जाना जरूरी था, और दूसरा एक इसमें ये था कि जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, सबूतों के लिए छेड़छाड़ नहीं हो, किसी तरह की जांच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुरंत उस पद से एक बार ही उन्हें निवृत्त करना जरूरी था। तो इसी कड़ी में उनको ये एपीओ किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी बातचीत के लिए।